प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे पेड़, पहाड़, झील, नदी, तालाब। प्रकृति ने कई सारी खूबसूरत चीजों में से हमें एक और चीज दी है जिसे हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम साधारण भाषा में कहें तो आर्द्र भूमि कहते हैं। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, आर्द्र भूमि क्या होती है, कैसे काम करती है, इनका क्या महत्व होता है। बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे फैक्ट्स हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्द्र भूमि होती क्या है। वेटलैंड्स जिन्हें हम कहते हैं, वेट का मतलब जैसे आप समझ रहे हैं गीला या कुछ नमी वाली चीज या आर्द्र भूमि। तो वेटलैंड से आशय ये है, एक ऐसी जमीन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, जहाँ कीचड़ होती है, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। उन सारी जगहों पर जहाँ पानी, पेड़ पौधे, कीचड़, ये सब कुछ भरा रहता है, ऐसी जगह को हम आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। आर्द्र भूमि काफी महत्वपूर्ण होती है, धीरे धीरे हम इनको समझते हैं कि आर्द्र भूमि है क्या ये। आर्द्र भूमि ऐसी जगह जैसे पानी भरा रहता है, जैसे आपको पिक में दिखाई देगा। आर्द्र भूमि के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्वैम्प एक आर्द्र भूमि का टाइप होता है। मार्श की आर्द्र भूमि का एक टाइप है। लेक्स, जैसे लेक्स में झील भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें तालाब को भी शामिल किया जा सकता है। और भी कई सारी चीज़ें जहाँ पर पानी भरा रहता है तो आर्द्र भूमि के रूप में समझते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे मैंग्रोव कहा जाता है, जिसको हम कई बार ऐसे क्षेत्रों में देखते हैं जहाँ पर ऑल टाइम पानी भरा रहता है। वो क्षेत्र जो समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र का खारा पानी अक्सर उन जगहों पर पहुँच जाता है जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, और ऑल टाइम वो पानी भरा रहता है। और जब वो पानी भरा रहता है तो वो पेड़ पौधे नमकीन टाइप के हो जाते हैं, वहाँ का पानी नमक तथा नमकीन या खारा हो जाता है। उनको हम मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इनको समझते हैं। स्वैम्प क्या है? स्वैम्प जिसे हम कई बार दलदल के नाम से भी जानते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर घास फूस होती है और परमानेंट वहाँ पर पानी भरा रहता है। घास फूस का एरिया होता है, जैसा आप चित्र में आपको दिखाई देगा, पानी भी है, घास फूस की जगह है। इन सबको हम दलदल भी कहते हैं। तो जिसे हम मार्श कह रहे हैं, जहाँ पेड़ पौधे भरे हुए हैं और पानी बीच बीच में रहता है, उसको हम मार्श के नाम से जान जाते हैं। ये खासकर उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे लंबे पेड़ पौधे होते हैं। ये उन जगहों पे पाया जाता है स्वयं जहाँ पर छोटी घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जगह को हम दलदली क्षेत्र। नेक्स्ट में है जिसे हम मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। मैंग्रोव ये क्या होता है कि ये ताजे पानी या जो मेन लैंड होती है उसके बीच की जगह होती है, लेकिन ये समुद्र के किनारों के क्षेत्र होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे पर, जैसे चिल्का लेक है भारत में, सुंदरबन का डेल्टा है, ऐसी कई जगह पे है। जैसे सुंदरबन का डेल्टा अरब की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी आपने नाम सुना है। तो बंगाल की खाड़ी का जो पानी है वो अक्सर क्या होता है, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र सुंदरबन में भर जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और ये भरा हुआ जो पानी है इसी को हम मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। इसके अलावा झील और तालाब, ये भी मैंग्रोव का एक जो अ, आपका वेटलैंड्स है उसका एक प्रकार होता है। तो ये मोटा मोटी आप चार पांच प्रकार देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको वेटलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम देखते हैं और भी इनकी चीज़ें, इनके कुछ महत्व भी होते हैं। ये जो वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमियाँ हैं, कि कुछ महत्व है। क्या क्या महत्व है इसका? काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मानव जीवन के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले ये हैबिटेट होते हैं, घर होते हैं। किसका घर है ये? तो ये पक्षियों का घर होता है, ये जीव जंतुओं का घर होता है। जैसे भारत में सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है जो एक मैंग्रोव है, वहाँ पर जो बंगाल टाइगर है वो पाया जाता है, और कई जीव जंतु जो बिल्कुल अनोखे होते हैं, भारत के और क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, वो आपको सुंदरबन के डेल्टा में दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो है एक खतरनाक या अलग तरीके के जो जीव जंतु होते हैं उनका हैबिटेट होता है, उनका घर होता है। कि अक्सर आप देखते हैं जो जीव जंतु हैं घने जंगलों में पाए जाते हैं, तो इनमें भी बड़े बड़े सांप या जो अलग तरीके के जानवर हैं जो भारत में स्पेशल जगहों पे पाए जाते हैं, तो वो उनका घर होता है। तो है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड, यानी ये बाढ़ से भी सुरक्षा करते हैं। जो बाढ़ होती है उससे भी सुरक्षा करते हैं, और ज़मीन का जो वाटर लेवल है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं। कई और भी इनके काम होते हैं, ये प्रकृति को बचाने का भी काम करते हैं। अगर ये साधारण भाषा में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कीप वाटर क्लीन, ये पानी को शुद्ध करने का भी काम करते हैं, पानी को स्वच्छ करते हैं ये। पानी को स्वच्छ करने का भी काम इनका होता है। ग्राउंड लेवल वाटर को बढ़ाते हैं, पानी को स्वच्छ करते हैं। अगर कोई तूफान, सुनामी या
कोई भी प्राकृतिक आपदा जो समुद्र के रास्ते आती है उसको भी रोकने का और बचाने का काम करते हैं। जो वृक्षों की जड़ें होती हैं उनको भी ये गहरे तक रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी प्रकृति बची रहती है। हेल्प इन द क्लाइमेट बैलेंस, जो प्रकृति का संतुलन है उसको भी बना के रखते हैं, या जलवायु का संतुलन है उसको भी ये बचाव की कोशिश करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जो मैंग्रोव होते हैं या ये झील या तालाब होते हैं जिन्हें हम वेटलैंड्स कह रहे हैं, उनके कई सारे इंपॉर्टेंस हैं। जैसे पहला आपने देखा, पशु पक्षियों का घर है, बाढ़ से भी प्रकृति की सुरक्षा करते हैं, पूरा पानी को साफ करने का काम करते हैं, ग्राउंड लेवल वाटर को भी बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण को संतुलन करने का भी काम करते हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो रामसर कन्वेंशन, आपने कई जगह पर आपने देखा होगा कि अक्सर ये झील तालाब नष्ट होते चले जा रहे हैं, कहीं पर ये सूख रहे हैं, कहीं पर इनका पर्यावरण हनन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। मानव की कई भूल और गलतियों की वजह से इनका लगातार दोहन होता चला जा रहा है। तो इनके दोहन से इनको बचाने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए, ताकि भविष्य में आगे आने वाली जो पीढ़ी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास हो, आगे भी हमारे जो बच्चे होंगे वो सीख पाएं, लर्न कर पाएं और प्रकृति के बारे में समझ सकें और उनका जीवन भी आनंदमय हो, इसलिए हमने इनको बचाने का कई बार प्रयास किया है। इसलिए रामसर एक कन्वेंशन किया जाता है 1971 में। 1971 में ईरान एक शहर, आप देश जानते हो, एक देश है ईरान, देश का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। 1971 में, 1971 में पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता एक जगह इकट्ठा होते हैं ईरान के शहर रामसर में, और ये डिसाइड करते हैं कि जितनी भी ऐसी जमीन है जहाँ झील, तालाब, मैंग्रोव पाए जाते हैं जो प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, उनको बचाव करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ। उस कन्वेंशन को ही रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। पूरी दुनिया ने ये महसूस किया उस कन्वेंशन में कि अगर प्रकृति को नहीं बचाया गया, इन झील तालाबों को नहीं बचाया गया, तो आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में हो सकता है। इसीलिए ईरान के इस रामसर शहर में जो कन्वेंशन हुआ, उसे 1975 में, 1975 में इसे लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और पूरी दुनिया से ये मैसेज दिया गया कि जहां जहां पर भी झील तालाब होंगे उसको बचाव करने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की होगी। और इसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए ये डिसाइड किया गया कि हम कुछ रामसर साइट्स को चिन्हित करेंगे, नोटिस करेंगे उनको, ताकि भविष्य में ये पता चल सके कि कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन से ऐसी तालाब हैं, कौन सी ऐसी आर्द्र भूमियां हैं पूरी दुनिया में जिनको सुरक्षित करने की आवश्यकता है या जो पर्यावरण का महत्व रखती हैं। इसलिए ही ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है। इसलिए हम क्या काम करते हैं, तो जैसे हमने देख लिया है रामसर कन्वेंशन का क्या महत्व है, तो वेटलैंड्स को बचाना है और इनको अच्छे से इस्तेमाल करना है पूरी दुनिया के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। ये जो रामसर साइट्स होती हैं जिनको मैंने अभी कहा कि जो जो पूरी दुनिया में है, चाहे इंडिया में हो, ब्राजील में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका हो, जहाँ भी ये झील तालाब है उनको सुरक्षित करने का काम किया गया है। और जो जगह है उन जगह को ही हम साइट्स के रूप में जानते हैं। रामसर साइट्स का मतलब है इंडिया में जहां जहां भी इस तरीके की आर्द्र भूमियां हैं जो खतरे के तारे चल रही हैं, खतरे के निशान पर हैं, उन्हीं को हम वेटलैंड्स के नाम से, आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं, उन्हीं को हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी रामसर साइट है जो इंडिया में पाई जाती है, किन किन जगहों को सुरक्षित किया गया है। सबसे पहले एक बार हम इनको पूरे स्टेट वाइज देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक रामसर साइट है, यानी कि आंध्र प्रदेश में इसको सुरक्षित किया है, जिसे कोलेरू लेक, जैसे कोलेरू झील के नाम से भी जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश में है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, और स्टैटिक जीके में आपसे जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से आपको मिलेंगे। जब पर्यावरण का क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में है, और ये रामसर साइट भी है। असम के अंदर दीपोर बिल झील है, ये भी एक रामसर साइट है। इसके अलावा बिहार में भी 6 जो रामसर साइट को नोटिस किया गया है। पहला कोगाबिल झील, गोकुल रिजर्वॉयर, कन्वर लेक, नागीवर्ड सेंचुरी, नटकी लेक और उदयपुर लेक। ये 6 जगह हैं जो बिहार के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल आप जब पढ़ोगे
या बिहार के किसी भी एग्जाम को दोगे तो ये झील के नाम या इस रामसर साइट के नाम बार बार आपसे पूछे जाते हैं, आपको हमेशा याद रखने हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी एक रामसर साइट है, जिसे कोपरा रिजर्वॉयर कहते हैं, कोपरा झील के नाम से या कोपरा तालाब के नाम से जाना जाता है। एक रामसर साइट आपको गोवा में भी मिलेगी, जिसे नंदा लेक के नाम से जाना जाता है। नंदा झील गोवा के अंदर है, जो एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। कई बार क्वेश्चन आप देखेंगे कि तो मैचिंग के लिए भी होते हैं, यहाँ पर आपको मैच करना होता है, और मैचिंग में कई बार पूछा जाता है आपसे कि इसमें नाम दिया जाएगा दीपोर बील कौन से राज्य में है, और यहाँ पर होगा आपका असम, तो आपको इसमें मैच करना होगा क्वेश्चंस। दूसरा है, नेक्स्ट में चलते हैं गुजरात। गुजरात में 5 रामसर साइट हैं। शहरीदंद रामसर साइट है, हिजादिया, इसके अलावा नल सरोवर, इसके अलावा बाधवा वेटलैंड्स, ये सारी की सारी जो हैं ये गोवा के अंदर आपको पाई जाती है। ये जो शहरीदंद है ये 98th या 98वीं वेटलैंड्स है या रामसर साइट है, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। 2026 में हाल ही में जनवरी के महीने में 2 नई रामसर साइट्स को भारत में नोटिस किया गया है। पहले 2025 तक दिसंबर तक भारत में 96 रामसर साइट हुआ करती थी, लेकिन 2 रामसर साइट 2026 में ही नई ऐड की गई हैं, जिसमें 98 यानी लास्ट नंबर ही है शारीदंद का है, जो कि गुजरात के कच्छ में पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 97 पटना बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उसको यहाँ पर रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी 2 रामसर साइट है। पहला सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, दूसरा विंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये 2 नेशनल पार्क और सेंचुरी जो हैं वो आपका रामसर साइट के रूप में हरियाणा में नोटिस की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट हैं, जैसे चंद्रताल, एक पोंगडेम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रेणुका लेक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेणुका को बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और आपका चंद्रताल को भी बार बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 3 रामसर साइट है, चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका लेक। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 5 रामसर साइट्स हैं। 5 रामसर साइट्स में से सबसे पहले होकरसर वेटलैंड, हाइगेन वेटलैंड, और इसके अलावा सलंगबर्ग वेटलैंड्स, मानसर, इसके अलावा बुलर लेक या बुलर झील के नाम से जाना जाता है इसे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली कई बार पर्यावरण में, ज्योग्राफी में भी इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बुलर लेक या बुलर झील कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो उधवा लेक, ये बहुत महत्वपूर्ण लेक है झारखंड की, इसको भी रामसर साइट के रूप में यहाँ पर ऐड किया गया है। कर्नाटका में 4 रामसर साइट हैं, जिसमें रंगा थीटू बर्ड सेंचुरी, इसके अलावा अंका समुद्रा बर्ड सेंचुरी, इसके बाद अगानसिनी, इसके अलावा मगाधी। ये सारी की सारी नेशनल पार्क हैं या फिर कंजर्वेशन हैं या बर्ड सेंचुरीज हैं, इन सबको भी शामिल किया गया है। अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पे 3 अशामुडी नेशनल पार्क या वेटलैंड्स के रूप में जाना जा सकता है, और सस्थामा कोटा, इसको भी शामिल किया गया है। ये 2-3 जो इसमें रामसर साइट्स हैं ये भी यहाँ पर शामिल की गई हैं केरल के अंदर। अगर लद्दाख की बात करें तो छोकर और सोमरीरी, ये 2 आपका जो रामसर साइट्स हैं ये लद्दाख के अंदर पाई जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर 5 वेटलैंड्स हैं या 5 आपका रामसर साइट है, जिसे भोज शामिल किया गया है, शाक्य सागर को शामिल किया गया है, सिरपुर को शामिल किया गया है, यशवंत सागर को शामिल किया गया है, और तवा को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की बात फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 5 आपका रामसर साइट है, भुज, वेटलैंड, शाक्य, सिरपुर, यशवंत और तवा। यहाँ पे 5 रामसर साइट है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे 3 रामसर साइट आपको दिखाई देंगे, लोनार, नंदुर और थाने। ये 3 यहाँ पर जो रामसर साइट्स हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मणिपुर के अंदर है लोकटक झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा गया है।
लोकटक झील के बारे में और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं यहाँ पर। इसे तैरती हुई झील भी कहा जाता है, तैरती हुई झील भी कहा जाता है। यहाँ पर एक वनस्पति होती है जो लोकटक झील में पाई जाती है, और संघाई डियर या संघाई हिरन भी यहाँ पर एक विशेषता है। संघाई डियर या संघाई हिरन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है संघाई डियर किस राज्य में पाए जाते हैं, मणिपुर में पाए जाते हैं, और ये आपका लोकटक झील के आसपास में पाए जाते हैं। यहाँ तैरती हुई जो वनस्पति है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। तैरती हुई झील भी फ्लोटिंग लेक कहा जाता है इसे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी से लेके एसएससी और स्टेट पीसीएस में भी इस एग्जाम को बार बार रिपीट किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं मिजोरम में, तो पाला वेटलैंड्स ये यहाँ की महत्वपूर्ण एक रामसर साइट है। उड़ीसा की बात करें, अंशुपा लेक है, भितरकनिका मैंग्रोव है ये, और चिल्का लेक है, हीराकुंड भी, और इसके अलावा सतकोशिया ये, और तामपारा लेक, ये यहाँ की जो आपका रामसर साइट्स है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो उड़ीसा की काफी पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है उड़ीसा के अंदर 6 रामसर साइट है, फिर से एक बार देख लीजिए। एक है अंसोरा, दूसरा है भितरकनिका, तीसरा है चिल्का, फिर हीराकुंड, सतकोशिया और तामपारा। ये यहाँ पर 6 जो रामसर साइट्स है वो पाई जाती है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर कई सारी रामसर साइट है, जिनमें 6 रामसर साइट है। पहला ब्यास रामसर साइट है, हरिके रामसर साइट है, कांजली रामसर साइट्स है, केशोपुरा यहाँ पे रामसर साइट है, नांगल रामसर साइट है, और रोपड़ ये भी रामसर साइट है। यहाँ पे 6 रामसर साइट है, वेटलैंड्स हैं। इन्हें झील, तालाब या ऐसी जगह जो दलदली क्षेत्र है उनके रूप में आप जान सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, न केवल इस टॉपिक के हिसाब से बल्कि पर्यावरण और ज्योग्राफी के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्टैटिक जीके में भी इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, इसलिए सारी चीजों को हम यहीं पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अब आते हैं राजस्थान की जो जगह है जिनको रामसर साइट के रूप में नोटिस किया गया है। केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सांभर लेक, इसके अलावा किशनगढ़ वेटलैंड, इसके अलावा मनार और वेटलैंड, और सिरिरे लेक, इनको भी राजस्थान के अंदर वेटलैंड्स के रूप में शामिल किया गया। सिक्किम में एक है कीचोपल्ली, इसको शामिल किया गया है, और तमिलनाडु में 20। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर रामसर साइट सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश। क्या याद रखोगे? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के अंदर 10 रामसर साइट हैं। कितनी रामसर साइट हैं? 10 रामसर साइट हैं, और 11वीं रामसर साइट के रूप में पटना के रूप में इसे अभी शामिल किया गया है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो इसमें पहले 10 थी और अब 11वीं रामसर साइट 97th अभी हाल फिलहाल में 2026 में जनवरी में ऐड की गई है, जिसका नाम है पटना वर्ल्ड सेंचुरी। फिर उसके बाद देखोगे बखीरा नेशनल पार्क, या इसे सेंचुरी भी कह सकते हैं। हैदरपुर को वेटलैंड को रखा गया है, नवाबगंज को रखा गया है, पार्वती अरंगा को रखा गया है, समान वर्ष को रखा गया है, समसपुर को रखा गया है, और सांडी नेशनल पार्क को भी शामिल किया गया। ये उत्तर प्रदेश के उस महत्वपूर्ण रामसर साइट्स हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो आसान बैराज जो है उत्तराखंड का महत्वपूर्ण रामसर साइट है। वेस्ट बंगाल की बात करें, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट सुंदरवन। सुंदरवन के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। ये बंगाल टाइगर्स के लिए, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर्स भी कहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैग्रोव है, मैग्रोव का मतलब है समुद्र का पानी जिन क्षेत्रों में आके बढ़ जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए, ये जो समुद्र है, समुद्र अगर ये बह रहा है, उसका पानी है अंदर की तरफ आ जाता है जब, तो उससे ये यहाँ पर जल भराव हो जाता है, और जब जल भराव इन क्षेत्रों में हो जाता है तो कई सारे बड़े पेड़ पौधों के बीच में पानी फंस जाता है। ये जगह हमेशा दलदली रहती है।
यहाँ पर बहुत सारे अनेक तरीकों के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और यहाँ पर पूरी प्रकृति का एक साम्राज्य होता है, एक अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पूरा एक सिस्टम काम करता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो टोटल की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर 98 रामसर साइट्स हैं। 2025 दिसंबर तक 96 नेशनल रामसर साइट्स हुआ करती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही 26 जनवरी से पहले 2 रामसर साइट्स को 2026 में शामिल किया गया है, जिनमें मैंने अभी आपको बताया। एक रामसर साइट शामिल की गई है उत्तर प्रदेश में पटना के नाम से, जैसे अभी आपने देखा, ये आपके 97th, और एक आपकी गुजरात में शारीधंद जिस कक्ष में पड़ती है, ये भी, इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट क्या है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल की जो सुंदरवन है, ये सबसे बड़ी रामसर साइट है। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी रामसर साइट वेस्ट बंगाल की सुंदरबन रामसर साइट है, या सुंदरबन डेल्टा है, या सुंदरबन वेटलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है सबसे पुरानी है चिल्का। क्या याद रखना है? सबसे पुरानी है चिल्का। ये कहाँ पे पड़ती है? ओडिशा में। इसे कब शामिल किया गया था? इसे 1981 में शामिल किया गया। आप जानते हैं, जैसा भी हमने पढ़ा था कि 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो ईरान का एक शहर है। उस कन्वेंशन को पूरी दुनिया में इस वेटलैंड्स को बचाने के लिए इसे रामसर शहर ईरान में किया गया। इस कन्वेंशन को 1975 में लागू कर दिया गया, और भारत ने इसे 1981 में शुरू किया। भारत ने जो लागू किया अपने देश के अंदर, वो 1981 में किया, और पहली ही जो रामसर साइट शामिल की गई उसका नाम है चिल्का। क्लियर रहेगा सभी को? तो आपको मैंने सारे फैक्ट्स बता दीजिए हैं, इसमें बार बार हम रिवाइज करेंगे। 2 मिनट में इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और आप इसे ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए, हमने देखा वेटलैंड्स क्या होते हैं? कीचड़ और दलदली वो क्षेत्र होते हैं जो हमेशा पानी से भरे रहते हैं, जहाँ पे हमेशा कीचड़ रहती है, उसको हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं। वेटलैंड के प्रकार में सबसे पहले झील और तालाबों को शामिल किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्वैम्प यानी दलदली क्षेत्र, जहाँ पे घास और पानी होता है। और फिर उसके बाद मार्श होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे और पानी भरा होता है। इसके अलावा मैंग्रोव होता है, जो समुद्र का पानी जिन पेड़ पौधों के बीच में फंस जाता है, उसे मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। 4 टाइप की होती हैं। और वाई इज इम्पोर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है ये? तो सबसे पहले ये जीव जंतुओं का आवास होती है। इसके अलावा ये बाढ़ को रोकने का भी काम करती हैं। इसके अलावा ये पानी को साफ करती हैं, ग्राउंड लेवल वाटर को बढ़ाने का काम करती हैं, और यह पर्यावरण को भी संतुलन करने का काम करती हैं। आगे चलते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन होता है। पूरी दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ इकट्ठा होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि जहां पर भी दलदली जमीन होगी उनको सुरक्षित किया जाएगा और उनको नाम दिया जाएगा